बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सेल्स का कन्वर्जन कम हो जाना, कस्टमर का जो है ट्रस्ट डेफिसिट होना, कस्टमर का टर्नओवर बढ़ जाना, कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई ना होना, आपकी इन्वेंट्री का जो लाइफ साइकिल है उसका बढ़ जाना, इन्वेंट्री स्टॉक डेज का सिग्निफिकेंटली बढ़ जाना, डेड स्टॉक का बढ़ जाना, उन सब के पीछे there is one very common reason, and that is not addressing customers' objection appropriately, effectively, in the right way. यहाँ पर आके बहुत सारे सेल्स के लोग जो है स्टक हो जाते हैं। वेरी गुड पीपल समटाइम्स गेट स्टक एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन, कि जब कस्टमर कोई ऑब्जेक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है। रिटेल में ये कहा जाता है कि जी ऑब्जेक्शंस को ठीक तरह से एड्रेस ना करने की वजह से 80% तक सेल्स में डिक्लाइन जो है वो आ जाता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट को जानना, प्रोडक्ट को समझना, ये भी इंतहाई अहम है। अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में ऑब्जेक्शंस को मैनेज करने के लिए, अच्छे अंदाज में ऑब्जेक्शंस को डील करने के लिए, बिकॉज कस्टमर्स के क्वेश्चंस होते हैं, कस्टमर का फीडबैक होता है। और अगर सेल्स स्टाफ जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि कस्टमर आपका लूज हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी बिजनेस को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। सो बिजनेस शुड नॉट टेक रिस्क ऑफ एक्चुअली नॉट ट्रेनिंग देयर पीपल। सो यहाँ पर लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सिखाना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, एसेंशली ऑब्जेक्शन किस तरह से हैंडल होता है उसको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही सिंपल टेक्निक दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को न सिर्फ अच्छे से समझने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए, बल्कि ऑब्जेक्शंस को सीख कर आप बहुत बेहतर अंदाज में अपनी सेल्स को, अपनी सेलिंग स्किल्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि जी बुनियादी तौर पे जो हम घबराते हैं सेल्स के अंदर कि जी ऑब्जेक्शंस आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, या ऑब्जेक्शन आ गया तो अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली कस्टमर का फीडबैक होता है, बट इट्स जस्ट अ सीवियर काइंड ऑफ अ फीडबैक। इट्स जस्ट वेरी राइट, इट्स वेरी आउटवर्डली सॉर्ट ऑफ अ फीडबैक, कि जहां पर कस्टमर आपके साथ बिल्कुल फेस टू फेस होकर जो है वो एक बिल्कुल जेन्युइन अपना जो है वो फीडबैक आपके साथ शेयर कर रहा होता है। समटाइम्स इंक्लूड saying no to the products that you are offering them। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जी ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, रिजेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, ऑब्जेक्शन इज डिफरेंट। ऑब्जेक्शन एसेंशली एक फीडबैक है। तो आइए मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और आपकी ऑब्जेक्शंस बहुत हद तक आप उसको मैनेज कर पाएंगे और उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं जी एड्रेस, या कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करना। इट हैज गॉट 7 स्टेप, ADDRESS, एड्रेस। तो सबसे पहले ए की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये पहला स्टेप जो है दैट इज टू एक्नॉलेज व्हाट द कस्टमर इज सेइंग। कि जब कस्टमर आपको कोई बात बता रहा है तो सबसे पहले आप उसकी बात को समझें, सुने और उसको एक्नॉलेज करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिसीव करें। और पॉजिटिवली रिसीव करने का मकसद ये है कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कस्टमर अगर कोई ऑब्जेक्शन बता रहा है, वो ऑब्जेक्शन किसी भी नौयत का हो सकता है। वो प्राइस को लेके हो सकता है, वो क्वालिटी को लेके हो सकता है, वो किसी चीज के कलर, किसी फीचर को लेके ऑब्जेक्शन हो सकता है, वो उसके सॉल्यूशन को लेके ऑब्जेक्शन हो सकता है। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो ऑब्जेक्शन है क्या। they'll help you not only to understand कि जी कस्टमर किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, पर ऑल्सो it'll help you give them the right products, the right solutions to what they are actually looking for। तो आप बहुत यानी काम रहकर आप कस्टमर का साइड लें और आप कहें कि जी आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कह रहा है जी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप उनसे उनकी बात को सुने और एक्नॉलेज करें कि सर व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली राइट, द प्राइस इज एक्चुअली हाई। अब आप यहाँ पर क्या करें, 1 मिनट के लिए ठहर कर आप उनसे एक सवाल करें, और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वो आ जाता है, विच इज डिस्कवर। कि सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप अगर मुझे थोड़ा सा बता पाएँ कि जी आपको प्राइस ज़्यादा क्यों लग रहा है, या आपको इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्राइस ज़्यादा है, ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं आपको
बेहतर प्रोडक्ट कौन सा दे पाऊँ, या आपको मैं कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करूँ जो कि आपके लिए वेल सूटेड हो, जो कि आपके लिए सूटेबल हो। तो इसलिए आप डिस्कवर करें कि व्हाट्स मेकिंग देम हैव दिस परसेप्शन कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, जब आपने डिस्कवर कर लिया, अब आप डिलीवर करें, एजुकेट करें कस्टमर को कि सर व्हाट यू सेइंग इज एक्चुअली राइट, बट लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट विच इज विच मे आई मे हैव फॉरगॉटन टू टेल यू कि सर ये जो प्रोडक्ट है इट्स वेरी ड्यूरेबल, it's very nice, it's one of the high quality product, it's one of the premium product that we have, that is essentially डिलीवर। आपने डिलीवर करना है, एजुकेट करना है कस्टमर को प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट के फीचर्स के हवाले से, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के हवाले से। बेनिफिट्स आर एसेंशियली थिंग्स कि जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं, मगर आपको उसकी यूटिलिटी के अंदर आपको फील होगा, उसको यूज करके आपको फील होगा। तो आप एज अ सेल्स पर्सन, आप एक अथॉरिटी को यूज करते हुए आप उनको बता सकते हैं कि लेट मी टेल यू सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू मे हैव मिस्ड आउट, दैट यू मे नॉट हैव सीन। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि आप उसको वैलिडेट कर पा रहे हो। अच्छा, नंबर 4 के ऊपर यहां पर आ गया जी रिजॉल्व। अब रिजॉल्व में इफ यू हैव बीन सक्सेसफुल टू एजुकेट द कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो फिर आप वही पुश करेंगे। अगर तो कस्टमर कन्विंस्ड नजर नहीं आ रहा, इफ द कस्टमर इज स्टिल आर्ग्यूइंग कि जी नहीं जी ये वाला प्रोडक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो अब आप या तो कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट उनको रेफर करेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप उनको रेफर करेंगे, और अगर कन्विंस्ड है तो यू कैन स्टिल पुश दैट प्रोडक्ट फॉरवर्ड कि जी ये प्रोडक्ट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, फाइनेस्ट प्रोडक्ट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड फीचर्स एंड बेनिफिट्स दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड देम, जो आपने उनको बताए हैं। तो ये चौथी चीज होगी, ADDRE। अब एम्फेसिस किस चीज के ऊपर होगा? एम्फेसिस होगा क्वालिटी के ऊपर, एम्फेसिस होगा प्रोडक्ट के मजीद कोई ऐसे फीचर्स जो कि शायद वहां पर आपने नहीं बताए। अब ये बोनस फीचर समझ लीजिए कि ये एडिशनल फीचर्स होंगे कि जो कि कस्टमर को माइंड बनाने के बाद, कस्टमर को अपना बाइंग डिसीजन बनाने के बाद आप एज एन एड ऑन बता रहे होंगे कि सर आई मस्ट एड वन मोर थिंग, एंड दैट इज दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव, और इट्स in very limited quantity, and you've been lucky that you have actually gotten your hands across this product, over this product, and आपको ये मिल गया है। we have sold out most of the products। आप यहाँ पर उसको emphasize कर सकते हैं by giving them some stimulus, some kinds of information कि जो कि उनको काफी ज्यादा satisfy करेगा। अच्छा, साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं which is story telling, जो कि आपका S है एड्रेस का, जो स्टोरी टेलिंग है कि जी सर मैं आपको एक चीज और मैं ऐड करके बताना चाहूंगा कि जितने भी कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल किया है, दे हैव ऑल सेड ग्रेट थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट, दे हैव ऑल गिवन वंडरफुल फीडबैक, एंड वी हैव कस्टमर्स कमिंग इन अगेन एंड अगेन आस्किंग फॉर द सेम प्रोडक्ट्स। तो आप स्टोरी टेलिंग करके भी कस्टमर को आप बता सकते हैं, आप एम्फेसाइज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है एंड इट वर्क्स। एंड लास्ट में आपने सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर जो सॉल्व है एड्रेस का जो लास्ट पार्ट है, विच इज टू बेसिकली नेगोशिएट एंड समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज। इन नेगोशिएशन हमें ये पता है कि हमें कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, थोड़ा सुनना होता है, थोड़ा सा छोड़ना होता है, ताकि अगर आपके पास रूम है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा, वो बिजनेस, वो प्रोडक्ट्स, वो सेल्स के जहाँ पर B2B सेल्स हो रही हैं, आप कस्टमर को फर्स्ट टाइम या उसको कस्टमर बनाने के लिए, उसको लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, यू कैन ऑफर देम अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आप उनको अपनी अथॉरिटी या अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि सर जस्ट टू गिव यू some kind of satisfaction, just to have you as my customer, as my routine customer, I want to offer you a small discount over this product. However, this is going for full price, but just because I want to make you my customer, I want to offer you this discount. मैं आपको ये डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो ये 2-3 चीजें after making a buying decision, however buying decision was made at the point of emphasis,
मगर उसके बाद जो आपने स्टोरी टेलिंग की, उसके बाद जो आपने उनको फॉर एग्जांपल आपने उनको सोल्यूशन ऑफर किया, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, जो कि कस्टमर सीख कर रहा है, और उसके अंदर आप उनको कोई एक एडिशनल बेनिफिट आप ऑफर कर रहे हैं, तो दैट रियली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर सेल्स टेक्निक, टू योर सेल्स प्रोसेस, एंड दैट एड्स अ लॉट ऑफ वेट टू योर सेल्स पिच. तो ये जो एड्रेस है विच इंक्लूड्स A for acknowledge their objection and validate their objection. Number 2, discover more, then deliver more information, give them information, educate them, then resolve their issue by telling them the benefits and features of the product. Then moving on, emphasize on further benefits, emphasize on benefits that you have not told them already. आगे बढ़ते हुए आपके पास जो है स्टोरी टेलिंग आ जाती है, फिर आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाता है. सो ये जब टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, एंड एसेंशियली इसमें शायद सारी टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन व्हेन यू फॉलो दिस प्रोसेस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब आप वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत इजीली, बहुत अच्छे अंदाज में आप सेल कर पाएंगे व्हेन यू नो हाउ एंड व्हेन एंड वेयर यू हैव टू से व्हाट इन सेल्स. तो दिस वीडियो वॉज अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर कस्टमर्स ऑब्जेक्शन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड अगर आप इस वीडियो में आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपके साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी.